पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिले में 3 दिन के भीतर 3 तेंदुए की मौत, सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर, कोविड लैब के सामने आयोजित किया गया बच्चों का जांच शिविर। मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आवंटन प्रक्रिया हुई पूरी, बजट पर निर्भर करेगी भविष्य की योजना। और अब खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले के भीतर वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। एक दिन पहले ही उत्तर उकवा परिक्षेत्र में एक तेंदुए का शव मिला था। इस घटना की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बालाघाट रेंज के धापेवाड़ा सर्किल के अंतर्गत आने वाले आगरवाड़ा बीट में 2 तेंदुए के शव मिलने से वन विभाग के भीतर हड़कंप का माहौल बना हुआ है। विभागीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार धापेवाड़ा सर्किल आगरवाड़ा बीट के प्लांटेशन में जो 2 तेंदुए के शव बरामद किए गए हैं, वे दोनों शव 2 दिन पूर्व के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक तेंदुए के शव सही सलामत है। दोनों तेंदुए के शव से किसी भी प्रकार के अंग नहीं निकाले गए हैं, जिससे कहा नहीं जा सकता कि इनका शिकार किया गया हो। लेकिन 2 तेंदुओं के एक साथ शव मिलना शिकार की ओर इशारा कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने पानी में या मांस में पॉइजन मिलाकर तेंदुए का शिकार किया होगा और डर की वजह से उसके अंग नहीं निकाले होंगे। दोनों मृत तेंदुए के पंचनामा कार्रवाई कर वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शव को नष्ट करने की कार्रवाई विभाग के द्वारा की गई। मुख्य वन संरक्षक नरेंद्र कुमार सनोडिया ने बताया कि धापेवाड़ा सर्किल अगरवाड़ा बीट प्लांटेशन के पास एक नर शावक और एक गर्भवती मादा तेंदुए का शव मिला है। दोनों शव का आज पोस्टमार्टम कर शरीर को नष्ट कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनकी मृत्यु कैसी हुई है। विभागीय मुखबिर तंत्र को भी इस पूरे मामले का पता लगाने के लिए कहा गया है। पीएम रिपोर्ट आते ही इस बात का खुलासा हो जाएगा कि दोनों तेंदुए की मौत किस कारण से हुई है। वहीं मुखबिर तंत्र भी अपनी रिपोर्ट जल्द ही पेश करेगा। कल लगभग 3 बजे करीब तेंदुए मृत होने की सूचना मिली थी, तो मैं और उपमंडल अधिकारी कटंगी बालाघाट के साथ लेकर मैं घटनास्थल की ओर रवाना हुआ। रवाना होने पर निरीक्षण किए, साथ में ही हमारे साथ में ही डॉक्टरों की टीम थी। तो कल एक ही शव के हमने पीएम कराकर जलाने की कार्रवाई कर पाए थे और जो एक बच गया था उसको आज पीएम कराकर जलाने की कार्रवाई की गई है। इस पे जो मृत बॉडी मिली है तेंदुओं की, इस पे हम लोग पूरे निरीक्षण करने में कहीं उनमें घाव चोट कहीं नहीं पाया गया था। उनके जितने पार्ट्स थे वो बिल्कुल लगे हुए थे। इससे ये वो शिकारियों द्वारा शिकार करना तो नहीं प्रतीत होता। और पीएम रिपोर्ट होने के बाद इनकी सैंपल बना ली गई है और सैंपल हम फॉरेंसिक लैब में जांच करने के लिए भेजेंगे। जैसे ही जानकारी वहां से आएगी इसके हिसाब से फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी अगर हमको संदिग्ध व्यक्ति हैं आसपास क्षेत्र में, उनको धरपकड़ की कार्रवाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो जब पीएम रिपोर्ट आ जाएगा तभी पता चल पाएगा, क्योंकि डेड बॉडी करीब 2-3 दिन की लगती थी, तो इसलिए उसको तुरंत पहचान पाना थोड़ा मुश्किल का काम है। वो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम इसको अच्छे से बता पाएंगे। बालाघाट जिले की वर्षों पुरानी मांग मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग के अनुसार जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर डोंगरिया में 11 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हो गया, लेकिन इसके बाद भी जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि जिस समय बालाघाट जिले के डोंगरिया में जिला प्रशासन
जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया करवा रहा था, उस दौरान पड़ोसी जिले सिवनी में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए भूमि पूजन की प्रक्रिया चल रही थी। अमूमन लगभग समय वही था जब जनवरी 2021 के पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान बालाघाट में मेडिकल के लिए जमीन का आवंटन हो रहा था, तो उसी समय सिवनी में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए भूमि पूजन हो रहा था। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक औपचारिक चर्चा के दौरान ही जानकारी दी जा रही है कि उनकी ओर से मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन के आवंटन की प्रक्रिया को नियम अनुसार पूरा करवा लिया गया है। डोंगरिया तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट स्थित भूमि खसरा नंबर 163/4 का रकबा 10.833 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए शासन की ओर से अग्रसर कर दिए गए हैं। यह जमीन बालाघाट मेडिकल कॉलेज के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसके साथ ही तहसीलदार लालबर्रा को निर्देशित किया गया है कि उक्त जमीन के आदेश की प्रविष्टि खसरे के कॉलम नंबर 12 में कर दर्ज कर दी जाए। इस सारी प्रक्रिया के बाद भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जानकारों का यही मानना है कि पड़ोसी जिले सिवनी में जब मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो चुका है तो प्रदेश शासन बालाघाट जिले में मेडिकल कॉलेज क्यों खोलेगा, जिसके बाद बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खुलने की संभावना कम दिखाई दे रही है। लेकिन प्रदेश शासन द्वारा बीते दिनों की गई घोषणा के अनुसार हर जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की योजना बनाई गई है। उसे देखते हुए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इंतजार बस आने वाले समय का है और सरकार द्वारा की जाने वाली आगामी योजना का करना होगा कि कब बालाघाट में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए बजट आवंटित किया जाता है। भरमार बंदूक से किए गए तेंदुए के शिकार वाले मामले में वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को 3 आरोपी और शनिवार को इस पूरे घटनाक्रम में शामिल 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड में लेकर पूरे घटनाक्रम के विषय में जानकारी ली जा रही है। जानकारी के अनुसार उत्तर उकवा रेंज के अंतर्गत भुरुक गांव में आरोपियों ने 19 जनवरी को गांव के ही समीप जंगल में भरमार बंदूक से एक 3 वर्षीय नए तेंदुए का शिकार किया था, जिसके पंजे, पूंछ और मूंछ के बाल निकाल लिए गए थे। वहीं तेंदुए के शव को छोड़कर तेंदुए के अवशेष बेचने की फिराक में थे। कुछ ग्रामीण जब जंगल की तरफ गए तब उन्होंने एक तेंदुए को मरा हुआ पाया, जिसकी सूचना उन्होंने स्थानीय वन मंडल अधिकारियों को दी, जहां वन मंडल अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही की और तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम करवाया, जहां पोस्टमार्टम में तेंदुए के सर पर 2 बुलेट फंसी हुई पाई गई। जब मामले की जांच को लेकर ग्रामीणों से पूछताछ की गई तो ग्रामीणों ने स्थानीय निवासी शंकर सिंह के पास भरमार बंदूक होने की बात कही, जहां वन विभाग की टीम ने दबिश देकर शंकर उर्फ भीमसेन से पूछताछ की, जिसमें शंकर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने शिकार के लिए उपयोग में लाई गई भरमार बंदूक को माइंस में छुपाने की बात स्वीकार की। जहां पुलिस ने दबिश देकर भरमार बंदूक जब्त की, वहीं आरोपी शंकर की निशानदेही पर हंसराम, मेहताब सिंह, बिसन और चमरू सभी जाति गोंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। कोविड-19 को लेकर लोगों में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का प्रचार प्रसार करने वाला स्वास्थ्य विभाग वर्तमान में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने पर उतारू है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज जिला अस्पताल में नजर आया, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बच्चों के लिए हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन शासन की गाइडलाइन का पालन न करते हुए यह शिविर उस स्थान पर लगा दिया गया जहां पर कोरोना की जांच के लिए लोग बड़े पैमाने पर पहुंचते हैं। पद्मेश 24/7 की टीम ने जब शिविर में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तो हालात काफी गंभीर नजर आए और छोटे छोटे बच्चों को भी जांच केंद्र के आसपास घूमते हुए भी नजर आए। वहीं बच्चों और परिजनों को संक्रमित क्षेत्र में भोजन कराया गया, लेकिन शिविर में आए लोगों की चिंता किसी भी अधिकारी या कर्मचारियों ने नहीं की। वहीं शिविर के प्रभारी ने तो यह बात तक कह दी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं जब शिविर में पहुंचे लोगों से चर्चा की गई तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही पर चिंता व्यक्त की। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान निवासी कौशल बिसेन ने कहा कि शिविर का आयोजन कोरोना जांच केंद्र के पास किए जाने से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन को किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर शिविर का आयोजन करवाना था। तो नज़दीक कोविड का टेस्ट का सेंटर है, तो वैसे ये जो बाल हृदय लोग की जो जांच है, ये इसका अलग कैंप लगना चाहिए था, क्योंकि इसके संबंध में अभी कोविड से हर आदमी जो है जूझ रहा है। इसमें किसी प्रकार का किसी बच्चे को या फिर साथ में जो आए हैं उनको इसका खतरा
हो सकता है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर अधिकांश लोगों ने मास्क नहीं लगाया, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या उनको इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये मास्क नहीं लगाए हैं तो ज़रूरी है मास्क लगाना, इसका तो फर्क बिल्कुल पड़ेगा। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध में बच्चे हैं, जी छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ मास्क का भी उतना दिख रहा है। वहीं कोरोना की जांच कराने फीवर क्लिनिक पहुंची दिव्या त्रिपाठी ने कहा कि शिविर के आयोजन को लेकर कोरोना जांच केंद्र के सामने व्यवस्था करने से संक्रमण का खतरा रहेगा, क्योंकि काफी छोटे बच्चे भी इस शिविर में पहुंचे हैं। हम लोग क्योंकि मुझे स्कूल ज्वाइन करना है इसलिए हम लोग आए हैं। तो कोविड की जांच के लिए आए थे क्या? कोविड जांच वो तो एक रिस्क, कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं। लोकेशन के बारे में सोचना चाहिए कि कैंप यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, कैंप शुड हैव बीन समवेयर एल्स, एंड इफ दे हैव मेड द सेक्शन फॉर द वैक्सीनेशन और फॉर द कोविड टेस्ट, सो दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द पीपल। वहीं शिविर की व्यवस्थाओं को भी लेकर मरीज के परिजनों ने नाराजगी जताई। यहाँ क्या व्यवस्था है? यहाँ तो वही व्यवस्था है ना, जिसका काम हो रहा है पहले उसका काम हो रहा है। 100 नंबर वाले को ले जा रहे हैं और बाकी किसी को लेके नहीं जा रहे हैं। 18 नंबर वाले को लेके जा रहे हैं, फिर 20 नंबर वाले को लेके जा रहे हैं। लाइन से लेके जाना चाहिए क्रम के अनुसार। कितने घंटे से आप यहाँ पर? मैं 10 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे, देख रहा हूँ मैं। अभी तक नंबर नहीं आया? अभी तक नंबर नहीं आया मेरा। कितने घंटे हो गए? कम से कम 2-3 घंटे हो गए यहाँ खड़ा हूँ। जहां एक और कोरोना की जांच कराने आए लोगों ने शिविर के स्थल पर आश्चर्य व्यक्त किया, वहीं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने अपनी गलती को नहीं स्वीकारा। जब इस संदर्भ में चर्चा डीपीएम डेहरिया से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि शिविर के लिए जो जगह चिन्हित की गई है वह बेहतर है। सेफ्टी के लिए पर्दे लगाए गए हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की इस गंभीर लापरवाही पर जिला प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। वर्तमान समय में लोग एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क में अपनी आईडी बनाकर आपस में जानकारियां साझा करते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में हर व्यक्ति तक अपनी पहुंच बना चुका फेसबुक विगत कुछ दिनों से साइबर क्राइम करने वालों के लिए एक हथियार बनता जा रहा है, जिसके जरिए वे लोग एक जैसे नाम से फर्जी फेसबुक आईडी तैयार कर संबंधित व्यक्ति के परिचितों से तरह तरह के बहाने बताकर पैसों की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लालबर्रा ब्लॉक अंतर्गत प्रकाश में आया है, जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति के द्वारा थाने में लिखित शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की बात की है। ताजा घटनाक्रम लालबर्रा निवासी डॉक्टर राजेश ठाकरे के साथ घटित हुआ है, जिसमें लूटपाट व हेराफेरी की संभावनाओं को भांपते हुए उन्होंने तत्काल थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। आमजनों से भी सोशल मीडिया फेसबुक का उपयोग करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। एक्चुअली क्या है, आज सुबह सुबह हुआ ये कि मेरे साथ जो मेरे द्वारा जो फेसबुक आईडी संचालित की जा रही थी मोबाइल में, उसमें सुबह ही एक मेरे नाम की आईडी से ही मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया। उसके 2-3 घंटे के बाद में क्या हुआ कि मेरे जो मित्र हैं मेरे रिलेशन में जी, उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि बोले आपके फेसबुक का आईडी से बोले कोई मुझे चैटिंग कर रहा है और मुझे पैसों की डिमांड कर रहा है, बोले 10,000 रुपये। अच्छा, तो मैं बोले यार मुझे तो ऐसा कुछ मैंने किया नहीं हुई। तो हमने बोले उससे कि एक काम करो, आप चैटिंग निरंतर जारी रखें और उसका मोबाइल नंबर आप पूछे कि भाई हम आपको कांटेक्ट करेंगे या किस नंबर पे आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है। तो उन्होंने फिर एक जिस व्यक्ति ने मेरे नाम का जो आईडी बनाया हुआ है डुप्लीकेट, उसने अपना मोबाइल नंबर दिया, उस नंबर पे कांटेक्ट किया गया, लेकिन वो नंबर अभी आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। लेकिन सेकेंड टाइम में जब उसे फ़ोन किया गया तो उसने फिर से मतलब फ़ोन उठाया, लेकिन तुरंत ही काट दिया। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।